में हमारी कोशिश है कि बड़ा दिन के बाद आप लोग आए होंगे तो हमारी कोशिश है कि आप लोग को कुछ सुना दें। कैसे? फुलवा का बेटा जब भइले हो वही पहाड़ पर अरे नाम अमरजीत बाबा भइले हो अमरजीत नाम अरे जोश का पारा चढ़ के बोले लागल बा अरे बोले लागल बा अरे जोश का पारा चढ़ के बोले लागल बा अरे बोले लागल जवलिया मर बोले चार लाइन के भूमिका बा हमारो विराह वीर रस करुण रस हास रस कांड सब मिली। भैया हमके मूर्ख समझे थवा हम संतोष पागल ना ही रुका तनी की तरफ सजे जाके फौजी जवाब अंगार बन जात लहू को पिरोए जाके सीमा बेचाने गवाता नहर रोता वही जो हंसी के बदल रोए बारूद अंगार बनकर चले जो जवानी अंगार बनकर के होता जवानी कर्म हो जब जिस घड़ी वही तो बारूद बनकर के सोता। एक दिन का बात रहा तो जोर लगाए कि काल ली अध्यक्ष जी रोज भी रहा अब यहाँ बात काल सोनभद्र में बात फिर परसों भी रहा 17 के दिन में भी 17 अब रोज गावे के हो ऐसा मिल जाए 2-3 दिन तो हम हॉस्पिटल चल जाएंगे। अब जो कि भीड़ बाबा है इज्जत रखी है हमारो देख लिया आई नानों के देख लिया तुम्हारे कर जाए पीर बघेला तुम्हारे कर जाए पीर बघेला अरे हमको हिला के दे इधर का बेटा है साले इधर का बेटा है साले अरे हर पंजा मिला के दे इधर का बेटा है साले चलन हुआ लगल कहाँ है सारे का देखा सरवा पे लौड़ी कहाँ से आ गई मारे पसीना देखा दिखावत हो रो ए लड़का सजे जाके फौजी जवाब अंगार बन जात लहू को पिरोए जाके सीमा बेचाने गवाता नहर रोता वही जो हंसी के बदल रोए बारूद अंगार बनकर चले जो जवानी अंगार बनकर के होता जवानी कर्म हो जब जिस घड़ी वही तो बारूद बनकर के सोता। भैया बारूद बन करके वही अंगार होता और जो पिरो करके परछी भालों से लड़ता उसी का दुनिया में जयकार होता। गौर करेंगे फौजी जवान के बड़ी सुंदर कहानी उधर से सुनला किसे हमारे नवयुवक जितने साथी हैं इनसे लेकर जब हम उम्र साथी हैं इनसे लेके 55 साल वाले तक के पूरी कहानी मिली है हमें खाली 25 मिनट। पिंटू भैया खाली मूड मिजाज बना के आप लोग बैठिया बस 25 मिनट में देखा का मिली पूरे बिरहा का संदेह लेकर कव्वाली के टुकड़ा संकेत करत कैसे
कहे आशिक कहत बा अपने मासूका से तो अरे राहे वफा में मुझको भी तू आज माँ के दे। अरे आशिक हूँ तेरा जाने जा, आशिक हूँ तेरा जाने जा, अरे आशिक हूँ तेरा जाने जा, अरे अपना अपना के राहे वफा में मुझको भी तू अपना बना के देख, और आशिक हूँ तेरा जाने जा, तू आजमा के देख। ई तो कव्वाली के टुकड़ा रहे, लेकिन तनी ही भाव में आवा मार साहब एक बीरन के बदले लाइन लिखल गई कैसे तुम्हारे गरजा है पीर बघेला, तुम्हारे गरजा है पीर बघेला, अरे हमको हिला के दे। किधर का पेटा है साले, किधर का पेटा है साले, अरे अरे पंजा मिला के दे। किधर का पेटा है साले, गरजा है पीर बघेला, तू हमको हिला के देख, और गीदड़ का बेटा है साले तू पंजा मिला के पूरे बिरावा के तोरत मिरोरत जौहरी छंदवा बतावत बा। का बताओ मार साहब कहत बा का कहे इतिहास सदा दोहराता, जवानी जिसकी कर्जे अब है जिसकी बरसाता, बजता बिगल खुशी का समर में चपटे पानी, जौहर चलत दिखाते नापे सदाव पानी, जी की तरफ से 201 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते प्रणाम बाउरी। फिर देखा तू गावत भले बाटा, लेकिन हम संतोष पागल ना है। अरे वाह हम जानत तू ही समझते बाटा। हाँ भैया हमारे संतोष जी की तरफ से बहुत से माया का पुरस्कार चढ़वंदन है, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे। गौर करेंगे पीरों की अमर कहानी इतिहास सदा दोहराता। गौर करेंगे कहानी हमार कहवा के बाद कैसन बा, हम आप लोगन के बतावे चलत ही। छोट के परिवार बा, बहुत छोट के परिवार बा, और छोट के परिवार में राम सजीवन यादव जिनकी धर्म पत्नी का नाम अंजना देवी है, और राम सजीवन और अंजना देवी दोनों के बीच में खाली एक ही पुत्र बा, जौने लड़का के नाम भरत यादव बतावत गई। भरत यादव इधर पढ़े लिखे में बड़ा तेज तर्राक बा। ए भैया उ रहे वाले डोमगढ़ के हवे, अब बगलिए में एगो और गांव बा जौने गांव के नाम रायगढ़ बा। रायगढ़ के रहे वाली एगो नाम रहे जेकर नाम बा लता यादव। लता यादव के बाऊ के नाम रामावत यादव और माई के नाम बेला देवी। ध्यान दें आप, ये दोनों परिवार बड़ा खुशहाली से चलत बा। लता और भरत ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, और लता और भरत में बड़ी गहरी दोस्ती रहे। कक्षा छवई से देखा ये दोस्ती धीरे धीरे जाई कहाँ, पूरे बिरावा के संदेले के भाई एक ही तरज लग गई मार सब। कैसे लता और भरत में बड़ी गहरी दोस्ती में एक बार दोनों बतियात रहे। तब तक भरतवा कहा पर लतवा से अरे ऐसा पहली
तोसी बतियात बतियात ही कब से होई अजी ऐसा पहेली पर हुआ ऐसा पहेली पार हुआ ऐसा पहेली पार हुआ है हमको तुमसे हमको तुमसे हमको तुमसे प्यार हुआ है हमको तुमसे प्यार हुआ है हमको तुमसे प्यार हुआ है हमको तुमसे प्यार हुआ है। लता और भरत ये दोनों में प्यार हो गई। ए भैया जब लता और भरत में प्यार हो गए तो भरत तो अकेले हैं घरे के, लेकिन लता के एगो भाई बा। लता के एगो भाई बा जौने लता के भाई के नाम दुर्गेश बताओ गए। दोस्त ध्यान दे आप तनी कहानी पे। अच्छा जब दुर्गेश छोट के बा और लता भी 5 में पढ़त बा, दोनों में प्यार हो गई। एक समय ऐसा आइल इधर से खाली प्यार के इजहार होत बा और ओह की भरत अपने घरे जाते हैं और लता अपने घरे जाते हैं। रास्ते में भैया इतनी भयंकर एक्सीडेंट भइल, इतना भयंकर एक्सीडेंट भइल इधर भरत गाड़ी के नीचे आता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। भरत मर जाता है। अब वही रतिये में रोवत बा के लता अपने भाई के गोदी में ले के रोवत बा और रोते रोते सोचती है कि हम किधर जाएं। उठ करके धीरे 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 अपने माई बाबू के कमरा की तिजात बा। तब तक माई बाबू के आपस में देखत हैं बात करते हुए, क्योंकि लता समझ चुकी थी कि मेरी जो पहली वाली माँ थी, मेरी जो पहली वाली माँ थी वो तो गुजर गई। जब से बेला देवी आई है ना तो ठीक से हम लोगों को खाना, ना तो ठीक से पानी, ना कपड़ा, ना पैसे, कुछ भी नहीं मिलता था। पूरा शौक श्रृंगार हमारा आधा बा। ए भैया उतनी समय आज लता जात बा धीरे धीरे, लेकिन खिड़किया के से उ दरवाजवा से सुनत बा कि माई बाबू बात करत हवे। आज जब कनवा लगावत बा त का बात करत है, एक लाइन तरज लगी मार साहब। यह गीत के लाइन बा बाबू रामदेव उस्ताद का गायन कोनो लड़की के बदे, कोनो खूबसूरत लड़की रहे, छोटवार उम्र में वो खूब बढ़िया लाली लिपस्टिक लगाए के चलत रहे। और 2-4 गो लड़का मिल के ओके कहत हैं, का कहे छोट गोरिया, अरे छोट गोरिया काहे रंगले बार लाल लाल यो गोरिया। भैया ये तो तरज के लाइन रहे, लेकिन उधर लता सुनत बा मतारी कहत बा कि सुना कहनका कहन हमरे पेटे में जौन लइका बा एकर ई जितना कुछ बा सब कुछ ई वारिस एके लगई बा, ई दोनों के ना लगई बा। अरे रामोद यादव कहते हैं कि ना 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 ई दोनों के आधा आधा होई, काहे कि हमरे पहली बीबी के लइका ऊ दोनों होए और तोहरे जौन हो गई हमार प्राण प्यारा है ये बा। करके कहती है बेला देवी, अरे हमार लइका ही वारिस बनी, तू अगर मनबा त मनबा, नहीं काल के डेट में खाना में जहर माहुर मिला के हम दे दे, दोनों लइका तोहार मर जाई है। ए भैया थोड़ा सा भी आवाज नहीं उठाया जब राम औत, तब वो लता सुनत बा, अरे बाप रे बाप, ऐसी बात बा कि हमार माई
हमरे लोगन के जान के पीछे पड़ल बा। और ई बाबू हमरे एक भी शब्द ना बोलत हैं। अपने भाई को लेकर के छोटा सा भाई है 5 वर्ष का भाई लेकर के आज लता चल देती है और पहुंचत कहां बा धीरे धीरे एक बियाबान जंगल में। वही जंगल में ले जा करके लता अपने भाई के एगो कुटिया देखत बा, वही कुटिया में लेट गई। और जब लेट गई, जब अंधेरी रात हो गई, विकराल रात जब होत बा तो वही जंगलवे में होत का बा सब कहना पड़ा। अरे देखे ला सपना माई बाबू हो गई चूना वो अपना खोई गई ले। माई बाबू होई के काहे होई गई अपना। ए भैया आज रोई रोई के दोनों कहत हैं जाय के वही कुटिया में रात बितावत हैं। और जब अंधेरी रात होई गई 12 से ज्यादा हो गया, दोनों भाई बहन सो गए। जब भाई बहन सो गए तो बहनिया करवट फेर ले सोधर। अब 5 वर्ष का भाई धीरे 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 करवट फेरत जब ऊ तनी से भाई चटाइए बा, चटाई के जब एकदम किनारे होत बा त रतिये में एगो जानवर आइल। और जानवर का रहे करत का बा ओकरे साथ में कहना पड़ा। और ये बिरहा कजरी के शानदार कलाकार क्या बात है। छोटे अनुज हमारे विनय मधुकर मिर्जापुर की धरती से कजरी उजरी में तिनकर जवाब नहीं बा। एक जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करेंगे। बहुत बहुत नमन बा प्रणाम बा। ये सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार और बहुत से माया का पुरस्कार देकर भाई ने अपने भाई का हौसला बजाया। बहुत बहुत नमन है प्रणाम है। एक शोर से सभी लोगन के नमस्ते। वही जंगलवा में हो तब हमार साहब बन के बिकराल शेर, बन के बिकराल शेर आया खुखार हो, बन के बिकराल शेर आया खुखार हो, बिकराल शेर आया खुखार। माई के ममता और बहन के दुलार हो, माई के ममता और बहन के दुलार, माई के ममता और बहन के दुलार। अरे कवनया गले जन्म के रहे, कवनया गले जन्म के रहे, खोट लाल लगा हो आज दिल में लागल हमारा चोट लल। ए भैया आज उ लता उधर करवट फेर के सोवत बा, इधर एक खूंखार जानवर शेर आया और उस बच्चे को दबोच कर गले गले अपने मुख में जाबड़े में पकड़ करके और चल देता है। अब ऊ इधर चल जाता, बहन एकदम बेफिक्र होकर के सो रही है। उससे क्या मतलब हो, तो सोच रही है कि हम अपने दरिंदे माँ बाप के चंगुल से कम बच करके तो चले आए। आती है लता और जब लता के निगाह जब ध्यान उठल, जब ओकर नींद टूट गई, जब उठत बा अगली बगली देखत बा के रे हमरे जिगर के छल्ला हमार करेजा हमार भाई कहाँ गई। हेरत हेरत बा चारों तरफ ढूंढत बा लेकिन ओके कहीं कोनो मिलत नहीं बा। ए भैया रस्तवे में जात बा तब होत का बा एक लाइन कहना पड़ा। चली जाता कहत बा अरे तो है ढूंढी का लल्ला मेरे लाल हम तो के कहाँ ढूंढी, अरे तो है ढूंढी
कहाँ लल्ला विकराल अंधेरा बा आज काल में घेरा बा धूल का लल्ला विकराल अंधेरा बा महाकाल का घेरा बा रो रही है बहन की भाई मैं कहाँ कहाँ तुझे ढूंढूं इसलिए रो कर कहती तुझे ढूंढूं कहाँ लल्ला विकराल अंधेरा बा महाकाल का घेरा बा और क्या कहे मुझे मुझसे बोले तू मेरे लाल मैं तेरे लिए कितना सपना सजाई थी एक बार आ करके बहिनी से बोले एक बार आ करके अपने बहिनी से बोल दे लल्ला तू कहाँ गया पाया नहीं तुझको मैंने आंख जब खोले भारी पर्वत जस पल्ला भारी पर्वत जस पल्ला विकराल अंधेरा बा महाकाल का घेरा बा विकराल अंधेरा बा महाकाल का और ये बड़ा ही सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार और साथ में बहुत से माया का पुरस्कार हमारे छोटे अनुज जिला प्रतापगढ़ की धरती से कुंडा प्रतापगढ़ हिमालय नहुक सम्मान के लिए इतना दूर से आए हैं प्रतापगढ़ वाह एक जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करेंगे बहुत बहुत नमन बा प्रणाम बा ग्वाला म्यूजिक के डायरेक्टर आप लोग यूट्यूब पर ग्वाला म्यूजिक बोलेंगे तो भाई की गीते भाई का चैनल आएगा और हमारे अंकल जी चाचा जी आप श्री डॉक्टर दिलीप यादव जी आप भी आइए मंच पे आपको स्वागत सम्मान हो जाए और अंकित भाई हमारे आप मंच पे आ जाए यूट्यूबर साथी धीरे धीरे इसे होते रही ए भैया लता धीरे 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 चली जा रही है और जब रास्तवा में गई लता तो लता के एगो बाबा से भेंट हो गई ध्यान दें आप एगो बाबा से भेंट हो गई और जब बाबा से भेंट हो गई तो बाबा उ लता से एक बात कहते का कहते लता से माट साहब बाबा से भेंट होती है और बाबा लय के सारंगी गावत है बाबा का कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि हरिमन नारायण नारायण हरि हरि हरिमन और ये सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार 200 रुपया का पुरस्कार डॉक्टर दिलीप यादव जी
प्रयागराज म्यूजिक के प्रोपाइटर हैं आप, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे, हम बस कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे। ए भैया, लता के एगो बाबा से मुलाकात हो गई। अब बाबा के पास जा करके लता सुनत बा कि बाबा कहतन कि तूने गजब रचा भगवान। लता सुनत बा कि रे अबे नारायण नारायण करना ऊ तो जोन ठीक बा स्वामी के नाम रहे, लेकिन ई बात कि तूने गजब रचा भगवान खिलौना माटी का। इतना करते 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 फिर लाइन आगे चेंज की देन कि सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। दौड़ करके जा करके लता बाबा के शेड़ों में गिर जाती है कि बाबा, ए बाबा, अरे मैं विपत की मारी हूं बाबा। कैसे मारी हूं? कहा बा काबा हमरे ना आगे पीछे केहू हवाइया हो, हमरे ना आगे पीछे केहू हवाइया हो, विपत के बाटे बहुतई मारे हो। बाबा आप अपने चरण में शरण दे दीजिए बाबा। बाबा कह रहे सुघर सालोनी बाटू हमर कुंवारिया हो, सुघर सालोनी बाटू हमर कुंवारिया हो, सुंदर तू बानी जैबू नाल हो। अरे तुम तो एक कोमल कली हो, बस ही पढ़ोगी लिखोगी तो हो सकता है नाम रोशन करोगी, और ये तुम क्या बात करती हो? नहीं बाबा, अरे तोहरा हम संग में मांगब भिखिया अब चाली के हो, तोहरा ही संग में मांगब भिखिया हम चल के हो, द्वारे द्वारे बन में पातार हो। तोहरे साथे साथे भीख मांगब बाबा, द्वारे द्वारे चल के आचर पसार के। लेकिन क्यों बेटा क्यों? मैं इसलिए मांगूंगी बाबा क्योंकि अरे नढ़ाइन में भाई हमर सपना हो गाइले हो, नढ़ाइन में भाई हमर सपना हो गाइले हो, आवता दे आंसुअन के खाज हो। बाबा मैं अपने घर से बहुत विपद की मारी हूँ बाबा, बाबा मुझे अपने चरण में शरण दे दो बाबा। बाबा उठा करके बच्ची को गले से लगा करके कहते हैं अगर ऐसी बात है बेटा तो चलो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आखिर बेटा तू इतनी दिक्कत है, तेरा भाई कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं, तू मेरे साथ में रहना, आज नहीं तो कल किसी न किसी मोड़ पर तेरे भाई से मुलाकात हो ही जाएगी। आज वो बिटिया बाबा के साथ में रह करके भीख मांगने लगी। भीख मांगत 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 10 साल गुजर गए। लता भरपूर एकदम सयानी हो जाती है। और जब लता सयानी हो जाती है धीरे 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 धीरे, ए भैया आज वही लता महपूरा नामक गांव में जा करके भीख मांगत 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 वही जगह पे कुछ लोग कुछ खेला वाले हैं, वही पर जा करके सभी लोगन के बीच में वो खेला देखत बा। और खेला देखत देखत ए भैया वो देखत बा कि अरे इतना सुंदर खेला वादक आए हैं। अच्छा वो भीख मांगत मांगत जाके एक बड़ी सुंदर सुंदर गीत गावत बा, जौन खेला वाली भीड़ रही वो आ करके लड़की के आंसू देख के सभी लोग ई लड़की के घेर लेलन। और जब ई लड़की के घेर लिए वहीं पर लड़की रोते 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 सभी लोगों से गुहार करके एक बात कहती है। का कहा बा टेरी की लाइन में कहना पड़ा मार साहब। आदरणीय सम्मान श्री आप, अच्छा ये हम संतोष पागल ना है। आदरणीय आप सम्मान श्री मेटी साहब बड़े भैया जी व उनके जीजा जी और उनके भाई, आप सभी लोग मंच पर आ जाएं। हाँ गीत एकदम करीब है बाप, 10-5 मिनट के समय बा, आप लोग आ जाएं, तनी से इधर होते रही। ए भैया इधर रोवत बा, तब वही बीच में एगो लइका रहे, जौन लइका रहे उ तनी पढ़े लिखे में तेज तर्राक रहे, और तेज तर्राक रहे, लेकिन उ लड़की के देख के
उ लड़का मोहित हो गई। कहे कि मोहन सेठ के लड़का रहे जेकर नाम राजू रहे। अब राजू जा करके उ लड़की के हाथ पकड़ के एक ही बात कहा बा कि आखिर तोहार घर कहाँ बा। उ लड़की कहा भाई साहब आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। हाथ को छुड़ा करके बाबा के पास में जाती है कि बाबा आप यहाँ से चलिए। लेकिन राजू रोक करके कहता है कि बाबा ना मैं शराबी हूँ ना मैं जुआरी हूँ, आपसे हाथ जोड़ कर एक निवेदन करता हूँ। का निवेदन करत थी? कहन का बात बा? बतावत बा कि बाबा अगर आपसे हम एगो बात कहब तब तू मनबा? कहन बिल्कुल मानब। कहन हमारे पास नौकर चाकर घर द्वार महल अटारी सब कुछ बा, लेकिन हमारे मन जोगे दुल्हन नहीं मिलत रही। एक लड़की हमके पसंद बा, ऐसी हमार बियाह करा दा। बाबा ने सब कुछ देखा और जब उस बाबा के लगा कि रे बाप हमरे बिटिया लता के किस्मत चमके वाली बा, बाबा हाँ कह के अपने बिटिया के लिया के चलन घरे। और एक दिन सारंगी को टेरते हुए बाबा अकेले गए और मोहन सेठ से उनके छेड़ों में गिर के कहे कि मोहन सेठ अरे मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास वही एक लाडली बेटी है मेरी, जो मेरी सब कुछ है। हमार घर हमार द्वार हमार परिवार हमार हंसी हमार खुशी सब कुछ हमार बिटिया बात तोरे घरे पतो बना के तब भेज दे अब। लेकिन बाद में देखा हमरे बिटिया के ताना मत मरिया। ए भैया ये बात मोहन सेठ के दिल में लग गई और मोहन सेठ कहते न रे हमरे घरे में सब कुछ बा, कौन चीज के कमी बा? अगर हमरे लड़का के खुशी बा तो कोनो बात नहीं बा, हम तोरे बिटिया के सब कुछ सहे बदे तैयार रही। ए भैया उधर के भी भार और इधर के भी भार। मोहन सेठ सालन धूमधाम से बारात आई और राजू के साथ में ब्याह हो गया। राजू दुल्हन बनाए के ले गए, लेकिन ध्यान दे जौनी दिन मनई के ब्याह होता बारात जात लड़कियन के 4-6 दोस्त यार जौन रहा थिन, कुछ जलन टाइप के रहा थिन, अब कुछ मेल्यू रहा थिन, कुछ ईर्ष्या रखा थिन तो कुछ बहुत चाह थिन। धीरे धीरे जमन जयमाल पे देखें कहें अरे बाप रे बाप रजुआ के मेहरारू तो बड़ी जोरदार बया, कितना सुंदर मेहरारू पाए बा। अपने मन में विचार करते और धीरे धीरे पहुंच गए अपने घर, अपने माई बाबू से बतावत हैं। तो जवन जलन खोर परिवार पटीदार रहन गांव के लोग रहन और हन कहन ऐसा करा ऐसन गोट्टी बिछा कि दोनों के जोड़ी ज्यादा दिन चले। अब राजू के दोस्त यार जवन रहलन 8 बजे रात दूसरे दिन। 1 मिनट आप लोगों के बीच में तनी स्वागत हो जाए। और हमारे बाबूजी श्री डॉक्टर बेशन यादव जी, आप भी मंच पर खड़े हो जाएं, हम आपका भी सम्मान करते हैं लास्ट में। और ये हमारी माता जी की तरफ से आ गई आप सम्मानित श्री बाबूजी श्री डॉक्टर बेशन यादव जी की धर्मपत्नी जी की तरफ से 201 रुपया का पुरस्कार। माता जी के स्त्री चरणों में कोटि कोटि नमन बा प्रणाम बा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे आबाद रहे। ए भैया तनी बात पे ध्यान दा। इधर शादी हो गई, दूसरे वाली रात में 8 बजे रात फोन करते हैं दोस्त यार और राजू को बुलाते हैं। जब राजू को बुलाएं राजू गइलन
तब कहा था अरे यार राजू जमन तोहार मेहरारू बा, अरे यार तू इतना बड़वार आदमी ऐसन जगह फंस गया, वो एक नंबर के बेस्या है, वो एक नंबर के बेहया है। ए भैया इतना जब कहा बा तो राजू के एकदम दिल पे धक्का लागत बा। और एक बात कहा भैया जुबान संभाल करके मेरी धर्मपत्नी के बारे में बात करना लाखों में एक है। तब वो सब लोग समझ गए कि ओहो ऐसे राजू के ना नशा चढ़े। अब तीनों चारों मिल के बनौलन पैक, अब बनौलन पैक सब एक एक पैक ले लेन, राजू को देना। राजू के ना 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 मैं दारू नहीं पीता हूँ, मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन पकड़ के वही दोस्त यार कहते हैं कि अरे राजू अरे यार आज तो तोहार सुहाग रात है ना मर्दे, आज तो पी ले। अब राजू देखत बा कहन इतना दिन के दोस्ती है तो का अपने हमरे दोस्ती की कसम है, तू दारू आज पीबे। अरे बाप रे बाप, आज राजू को ये बात लगी और फिर भी राजू दारू को नहीं छुआ। तब वो दोस्त फिर जान गए, तब राजू से फिर कहे कि यार राजू तुम्हें तुम्हारी चांद जैसी बीबी की कसम है, अब तू दारू पी। उठा करके राजू और खट्ट से गट 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 कसम तोड़ने के लिए एक पैक जब मारे सोका जब तनी की असर करे तो एक पैक अपने आप उठा ले, और जब 2 पैक मारे तो ये कहवा पैक है और कोई है यार। अब राजू को होई नशा, शराबी 3 रूप बदलत हिन, जान ले 3 रूप पिंटू भैया, शराबी 3 रूप बदलत हिन। अगर एक पैक पी है तो छिपकली के रूप आई उनका, कहीं ये क्यों जाने न पाए हम न पिया ललनवा जात पहा। पहली में छिपकली के रूप, और जब दूसरा रूप पी है दूसरा पैक तो शेर के रूप बन जाइए। अब नहीं भाई जितना तुम्हारे पास होगा एक दिन में खरीद लेंगे। ये दूसरा रूप है, इस शेर के रूप दूसरा। और जब तीसरा पैक पी है तो लुढ़क गए सुअर की नहीं। अब हमारे पास कोई जाने की कोई बात नहीं, हम कल वो जाहे जवान बोल दी है तोरे समझी में नहीं आई। तीसरे में सुअर बन जाते हैं। तो कहानी हम ज्यादा लंबी ना करते, नहीं बात पे ध्यान दा। 3 पैक लगाए ना, अब उनके एकदम नशा हुई है, एक एक मनाई 4-4 ठे दिखाता है। तब कहन अरे पागल राजू, तुम्हारे मेरे कहने पर तुझे नहीं विश्वास होगा, मैं तुम्हारे अर्धांगिनी तुम्हारे धर्म पत्नी की वीडियो दिखाता हूं। आदरणीय आप सम्मानित श्री आप सियाराम यादव नेताजी, आपका भी सम्मान हुआ, स्वागत हुआ आपकी तरफ से, बहुत बहुत पुरस्कार आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बा प्रणाम बा। आंखें मुनी जा रही हैं, और आंखें जब मुनी जा रही हैं तभी जा रही हैं, तब अश्लील वीडियो लगा करके उन लोगों ने दे दिया। और उस समझ में नहीं आया राजू को, राजू ने देखा और कहा अरे मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा, भिखारन की जात होकर के और वेश्यालय में जाकर के हर काम करने के बाद आज हमारे साथ में गद्दारी। अरे बाप रे बाप, एकदम जुनून खून सब एकदम खौले लाग। अब खौले बात पहुंचन बाजार में और ले ले एगो चाकू, और चाकू लेके सीधा अपने घर की ओर प्रवेश करत बा, दारू पी के एकदम। अब पहुंचत बा राजू अपने घर में, पत्नी लता खूब बढ़िया से थाल और सजा करके, एक पवित्र नारी है दोस्त, ध्यान देंगे आप। शंका कहते नहीं, लंका डाइन शंका भूत। आज वो घर में सजाई है थार कि हमार पति देव आवत हुई हैं, हम अपने पति देव के पूजन करब। ये भैया जा करके और 1 बार 2 बार आवाज देता है, उठ करके थार लेकर के जैसे ही सामने आती है और दरवाजा खुलते बाद तब तक राजू मार देता है 1 लात, खींच करके 1 लात मारा और दरवाजा खुलल। जब दरवाजा खुलल सीधा दरवाजा आता है सीने पे, और दरवाजा के चोट से गिरती है लता थर से, उसके हाथ से थार छूट जाती है। और जब वो गिरत बा कहा अरे अरे आपको क्या हुआ, अपने बस में नहीं है और अपने बस में नहीं बा। तब तक ऐसे संभालना चाहती है, लेकिन ये भैया राजू तब तक चाकू चला देता है। और जब चाकू चलावत बा तो एक चाकू ओकरा हाथ में लग गई और दूसरा चाकू ओकरा पीठ में। और जब दूसरा चाकू ओकरे पीठ पे लगल तो तीसरे में वो अपने पति को धक्का दे देती है। धक्का देने के बाद वो वहां से तुरंत भागते भागते वापस आती है। ध्यान देंगे आप, दौड़त दौड़त आवत बा, रास्ते में ओके सूर्यभान सिंह एसआई साहब मिलत हैं।
पुलिस के गाड़ी दिखात बा के रे रात की 10 बजत बा। आज ई मेहरारू कैसे दौड़त चली आवत बा। गाड़ी लगा करके दो सिपाही को रुकवा करके और उससे बुलाते हैं, और जब बुलाएं तो सूर्यभान एसआई साहब उसे रोकते हैं, कह रहे क्या बात इधर आप, ए लड़की। जब वो आती है तब उससे जब बात पूछते हैं तब वो टेरी में बतावत बा। का बताओ मार साहब। सपनों की महल अटारी ढा गई, अरे सपनों की महल वो सपनों की महल अटारी ढा गई, पुष्प खिलने ना पाया उजड़ गई फुलवारी, पुष्प खिलने ना पाया उजड़ गई फुलवारी, सपनों की महल अटारी ढा गई। साहब साहब आप सुनना चाहते हैं ना साहब, मेरी विपत्ति को आप मत सुनिए साहब, मैं विपत्ति की मारी हूं साहब। मैं बचपन से मुझे जन्म देकर के मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, और जब मेरी माँ जब चली गई हमारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी जब किया तो दूसरी माँ हम लोगों को जहर देना चाहती थी। हम लोगों ने सुना, अपने भाई को लेकर के मैं भगी। मैं और मेरे भाई में बस इतना ही फर्क है, मैं अपने भाई को लेकर के भगी, एक कुटी में दोनों लेट गए। रात में जाने कब मेरा भाई उठ करके चला गया। अरे तुम्हारे भाई का क्या नाम है? ध्यान देंगे पंसो। आज वो सोचते कि अरे कहन मेरे भाई का नाम दुर्गेश है, कहन और कोई पहचान? कहन पहचान इतना ही है कि मैं अपने भाई के हाथ में अपना नाम और अपने हाथ में अपने भाई का नाम लिखवाया है। ध्यान देंगे आप, लता मेरे भाई के हाथों में लिखा गया होगा और मेरे हाथों में मेरे भाई का नाम दुर्गेश लिखा गया है। सूर्यभान एसआई साहब जब देखे तो उनके आंखों में आंसू आ गया, और जब उनके आंखों में आंसू आ गया तो उनके मुखड़े को चूमते हुए कहते हैं कि रे बेटा, अरे बेटा तेरा भाई मरा नहीं है रे पगली, तेरे भाई को एक खूंखार शेर उसी कुटी से लेकर के चला जा रहा था। मैं चला जा रहा था रात को, और जब उसके मुख में बच्चा देखा तो दूर से रिवॉल्वर निकाल करके गोली मारी, और शेर को गोली जब लगी तो बच्चा वहीं पर छोड़ दिया और वो चला गया। तेरे भाई को मैं अपने यहां पाल रहा हूं रे पागल। अरे साहब मेरी जिंदगी कुंवारे में बीत जाए, मैं विधवा बन करके रहना चाहूंगी साहब, लेकिन मुझे मेरे भाई से मिला दीजिए साहब। कोई बात, तू आओ, आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी पे, बैठा करके। और जब ले करके जाते हैं लता को, जब दुर्गेश को आवाज देते हैं, दुर्गेश आज पूरा का पूरा 19 साल का हो गया है। आज दुर्गेश 19 साल का हो गया है, और देखता है और जा करके सोचिए भूल गया है, और आज सूर्यभान सिंह एसआई साहब को अपना पाप मानता है। कहता है पिताजी आज आधी रात को, तब उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे लिए और हमारे लिए जिंदगी का एक अनोखा पल होगा बेटे। अरे कैसी बात कह रहे हैं बहकी बहकी? ना रे लाल, तेरे पास सब कुछ था, तू बिखरे हुए परिवार से, मैं तुझको बता रहा हूं, आज तुम्हारे सगी बहन से मैं भेंट करा रहा हूं। लता को आवाज देते हैं, लता बाहर आती है और अपने भाई को देखकर लता पहचान जाती है, लेकिन दुर्गेश नहीं पहचानत बा। जाकर के अपने भाई को पकड़ कर आज गले से रोने लगती है कि रे मेरे भाई, अरे तू मुझे छोड़कर इतनी रात को कहां चला गया? तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, तुझे पाने के लिए मैंने हर रास्ता अपनाया, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। पकड़ करके रो रहा है, तर्ज की लाइन लग गई मार साहब। रो
ए भैया धीरे धीरे आज जब अपने भाई से मुलाकात करती है बहन आंखों से आंसू निकल रहा है और अपने भाई को पकड़ करके रोते 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 पूरी व्यथा को बता दे गई। जब लता पूरी व्यथा बता दे गई तब दुर्गेश भी रोने लगा और अपने बहन को अपने गले से लगा करके रो रहा है। और जब बहन अपने शादी की पूरी बात बताई, सुरभान साई साहब भी सुन रहे हैं और एक भाई भी सुन रहा है। अपने बहन के बर्बादी का कारण बर्दाश्त न कर सका अपने आप को और कहता है बहन उस दरिंदे का नाम बता दे जिसने तुम्हें इस मुकाम पे लाया है। तब लता कहा बन्ना ना भाई, मैंने आज तक उसके साथ में कुछ किया। भैया 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 एक मिनट तनी से शांति परिचय। आज लता अपने भाई के साथ रहने लगी, धीरे धीरे 2 साल बीत गए। अब उधर मोहन सेठ फिर लड़की हेरत है, राजू लड़का बड़े मोहन सेठ फिर लड़की हेरत है। अब हेरत 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 आज सूरभान साई साहब के दरबार पे जाते हैं। वह लड़की मांग के सिंदूर मिटा दिलस, सब कुछ हटा दिए। सूरभान साहब के तुम मेरी बेटी हो, कोई माई का लाल नहीं पैदा है जो तुम्हारे ऊपर अंगुली उठाएगा। आज से तुम दोनों भाई बहन मेरे पास रहोगे, मेरे पास कोई संतान नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा है। दुर्गेश और लता दोनों साथ में रहते हैं। तब ए भैया मोहन सेठ चरपहिया लेके उलन और कहन सर प्रणाम, कहन प्रणाम प्रणाम, कहाँ कहन ड्यूटी पे जाते ही कहन हम अपने बेटवा के एगो लड़की हेरत है। तब देखा अब मोहन सेठ के बात सुन के बैठा देलन, बैठौले के बाद में अब अंदर आवाज देते हैं और सजाए धजाए के खूब बढ़िया से फिर लता को वहीं पर लाते हैं। और जब लता के लिए देखा बाहर एक कुदरत के करिश्मा, खाली 3 साल में लता को भूल गए। लता आज फिर वही कुंवारी ड्रेस में आई और जब देखी मोहन सेठ को लता पहचान गई कि ओ आप ही लोग हैं, कोई बात नहीं आप चले जाइए तब मैं बताती हूँ बाबूजी को। लेकिन लता को देख करके मोहन सेठ मोहित हो गए। तुरंत निकालते हैं 10,000 रुपया और हाथ में रख दिए और कहन भैया कहन का कहन फला फला डेट के हम बारात लेकर आई के लड़का देख ला। इधर सुरभान साई साहब को कुछ नहीं पता है, वो भी चल देते हैं। और जब गैलन लड़का देखे तब होत का एक लाइन तर्ज लगी मार साहब। अजी जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रमज़ो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रमज़ो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रमज़ो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रमज़ो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रमज़ो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में वाह वाह वाह। और रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। लेकिन ए भैया यही में भाव लिखलन कवि जी का लिखलन। अरे कुदरत का खेल यारो, आज कुदरत का खेल यारो गजब निराला है। कुदरत का खेल यारो
कुदरत का खेल यारो गजब निराला है। ए भैया पहुंचे हैं साईं साहब और बुलेट साइड में खड़ी करके देखते हैं राजू को। राजू देखने में हैंडसम लड़का है, पीता खाता नहीं है। आज वो एकदम बेहतरीन से खूब बढ़िया से रूप रंग बना के आता है। एसआई साहब भी तुरंत वहीं पर 15,000 निकाल के उनके हाथ में रख देते हैं। पक्का हो गई बात। अब बात पक्का हो गई। उधर मोहन सेठ बारात लेकर के राजू के सजा के अइलन, और जब बारात सजा के अइलन दुल्हन घरे गई, तब होत कब ये भैया, जब दुल्हन घरे गई तो वो दिन सुहाग रात वाली रात में राजू खूब बढ़िया से सेंड बेंड मार के खूब बढ़िया टीफा टाइट होके जब घरे में गईलन, जब घूंघटा उठैलन, तब उतनी समय उ लड़की कहत बा एक बात राजू से। का कहत बा आल्हा के लाइन में कहना पड़ा। आए हाय दुल्हन कहे सैया हमारी बात मानो, अरे सैया हमारी बात माना, रूपवा निहारा मोदी, कुछ सम बात वाली सुना पहले आपसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, बताइए इसके पहले क्या आपकी शादी हुई थी? राजू कहता है कि हाँ हुई थी। बेहया नालायक औरत, बता रहा है राजू मेरी शादी जिससे हुई थी बेहया नालायक औरत, पेशा की कुंवारी थी वो, चाकू खींच दैले लाली सुना वो पेवा। राजू की इस बात को सुनकर के आंखों से आंसू के धार बह रहे हैं। स्वामी प्रिया चरतरया, प्रिया चरितरया, खाली सुन किताब में ममता की क्षमता कभी लीजिए नाना। सरकार स्वामी क्या ये बात सत्य है कि वो लड़की बेश्या थी? अरे बिल्कुल सत्य है, मैंने उसका वीडियो देखा था। आप जो वीडियो देखे थे स्वामी, क्या वो वीडियो हमको भी दिखा सकते हैं? अरे तुम ये बहकी बहकी बातें क्या कर रही हो? तुमसे उससे क्या लेना देना? जौनी समय एकदम नशा में लस्त रहला तो के ढकेल के उ जौन चकुइया वार करे रहा, कहाँ कहाँ मरले रहा? कहीं 2 जगह मरले रही। नींद में रहली, हमका याद बा 2 जगह हम मारले, पीठ में और हाथ में। और जौने हाथ में मरले रहा वो हाथ हमार तनी चेक करा, जब हथवा उठा के देखत बा तो चाकू के निशान, और जब करिया अपन पीठ दिखाती है तो पीठियों में वही के निशान। कहता है कि अरे सेम उसी जगह तुम्हारे कैसे निशान? कहें सेम उसी जगह निशान नहीं स्वामी, मैं कोई और नहीं, मैं वही लता हूं जिसको आपने चाकू मार करके फेंका था। अरे लेकिन मैंने तो आपका वीडियो देखा था। नहीं नहीं, उस समय तो आपने वीडियो देखा था ना स्वामी, मेरे ऊपर जिस समय आपने वार किया था, काश मैं निकाल करके वो चाकू बहुत पिरो करके रखी थी। वो लड़की निकाल करके चाकू दिखाती और कहती है कि यही चाकू था ना आपका, इसी ने से आपने मुझे मारा था ना, आपको मंदिर में मैंने देवता बनाया था, और देखिए ना दोबारा फिर आपसे शादी हुई। मैं
मैं कोई वेश्या नहीं हूँ स्वामी, मैं विपद की मारी हूँ। मेरा परिवार उजड़ गया स्वामी, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरा परिवार उजड़ गया और आप भी मेरे जिंदगी के पीछे पड़ गए। मैं अपने मौत को लेकर के, अपनी जिंदगी को लेकर के चली जा रही थी, लेकिन अगर काश आप ऐसा ना किए होते तो मेरे भाई से मेरी मुलाकात न होती, मेरा बिछड़ा परिवार भी मिल गया। और देखिए ना, मैं गरीबी में आपके साथ में शादी किया तो आपने नहीं छोड़ा, और आज एक दरोगा के हाथों से मानी गई शादी, आप मुझे देवी और अपने रानी के रूप में देख रहे हैं, गले से लगा करके और रोने लगते हैं कि नहीं रे, नहीं रे लता, अरे मुझे पिला करके मेरे उन बदतमीज उन दरिंदों ने गंदी अश्लील वीडियो दिखा दी, और उन्हीं के कहने पर आकर मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, चरणों में गिर गया आज राजू, और कहता है मुझे माफ कर दे रे पागल, मुझे माफ कर दे। मैं अपने फूल जैसी नारी के ऊपर हाथ उठाया, पिछड़ा परिवार उधर मिल भी गया, और एक बार शादी हुई खोने के बाद दोबारा फिर उसी मर्द के साथ में आज लता और राजू दोनों खुशी से जिंदगी यापन करने लगे। दोस्त यह मेरे बिरहा के समय खड़ी में कहना पड़ा। जितने भी यूट्यूबर साथी हैं बसे हुए, विजय भैया आप लोग चले आइए मंच पर, आप लोगों का स्वागत हो जाए। कहे पड़ा किसे अरे करी सच्चा प्यार बेमौत मरी, माला टाला करा तनवार पारी गुजरी। बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उसका जाकर घर दे। अरे चर्चा फैलाल बाटे सुना सागरी, माला डाला कर तनवार पारी गुजारी। और ये आदरणीय आप समानी श्री शिखा भोजपुरी चैनल सुनील यादव जी